नमस्ते अंशु जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस एकदम मजे में। मुंबई में बहुत ही बढ़िया वातावरण है, वेदर है। ना ज्यादा ठंड है, ना हमेशा की तरह गर्मी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो इधर लखनऊ में तो काफी, दिल्ली में तो काफी ठंड है और अभी ठंड आगे बढ़ी पता है। बढ़ी। आज हम लोग ज्योतिष के किस महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे? बैकग्राउंड लगाया है मैंने, ज्योतिष हाँ, का विषय क्या रहना चाहिए। तो प्रगति। आपको याद होगा, मेरी बहुत बार आपसे बात भी हुई है। मतलब जिस तरह से आज के तारीख में जीवन के तो बहुत सारे पड़ाव हम हमेशा देखते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। पर उसी तरह से आजकल की भागा-दौड़ के जिंदगी में आजीविका या प्रोफेशन से रिलेटेड भी पड़ाव लोगों को देखने पड़ते हैं। मतलब पहले जॉब या बिजनेस के लिए सोचो, फिर उसमें कुछ 2 स्टेप्स लेने के बाद कहीं पे स्टेबल होने की कोशिश करो, और फिर एक्सपीरियंस लेने के बाद धीरे-धीरे बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। कभी हमारी अपनी स्किल कम गिरती है, कभी हमें अपना नसीब से सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी ऐसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे शत्रुओं से, शत्रु नहीं बोल पाऊँगा, ऐसे परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है कि सामने आप कुछ कारण ना होते हुए आपके लिए वो विरुद्ध तरफ के लोग हो जाते हैं, जी। अपोजिट साइड के लोग हो जाते हैं, सही या गलत कोई भी रीजन के लिए। और इसलिए और कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इन सब चीजों को इन सब चीजों का ठीक से आकलन करना और जिंदगी में आगे बढ़ना। तो इसीलिए प्रोफेशन के ऊपर आपका एक ऐसा आई मीन छोटा सा वीडियो बन जाए जिससे सबको सहायता हो, तो बहुत बढ़िया बढ़िया होगा। ने 4 पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ की चर्चा की है। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो नवीन दौर में ही नहीं, अति प्राचीन काल से अर्थ को पूर्ण रूप से प्रधानता मिली है। और जहां तक, जैसे अभी आप कहीं किसी से मिलने जाते हैं, तो जैसे आपने अपना नाम बताया कि हमारा नाम निलय उमालकर जी है, फिर आपसे नाम के बाद पूछा जाएगा आप क्या करते हैं। तो जो आपका कर्म है वही आपका परिचय है, फिर वही आपकी आइडेंटिटी है। लोग उसी से आपको महत्व देते हैं। बिल्कुल। तो जहां तक पैदा तो लग्न में होता है, ज्योतिष के अकॉर्डिंग चार्ट का जो पहला खाना होता है उसमें आदमी पैदा होता है, लेकिन वो जाना जाता है 10th हाउस। तो कर्म को बड़ा महत्व दिया जाता है। मैंने यहां एक शब्द यूज किया, कर्म। कर्म का देवता कोई और नहीं है, शनि है। आ बिल्कुल। जाता है कर्म के कारक शनि। तो काल पुरुष कुंडली में 10वें स्थान में मकर राशि आती है, जिसके स्वामी शनि है। भृगु सरल पद्धति में या भृगु की जो विधाएं हैं उसमें कहा जाता है कि शनि के साथ जो ग्रह होते हैं, जातक को उससे संबंधित कर्म करना चाहिए या करना पड़ता है। एकदम सिंपल चीज है। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए कि शनि के साथ सूर्य बैठा है, तो आदमी को सरकार से लाभ होगा, सरकारी काम करना चाहिए, फेमस हो सकता है, नौकरी। हाँ, सूर्य और शनि का जो ये योग है, ये थोड़ा खतरनाक योग है। और उसके पीछे रीजन भी एक बहुत गहरा है, दिमाग में ये बात आई है तो मैं आपसे साझा करता हूँ। सूर्य आत्मा का कारक है, बिल्कुल। और शरीर में आत्मा कुछ भी नहीं करती है, करती सब कुछ है लेकिन करती कुछ भी नहीं है, माध्यम से करवाती है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि अगर सूर्य और शनि वाला आदमी
अगर उसने गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं किया तो ऐसे लोग पूरे जिंदगी काम नहीं करते। मतलब आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे ना जो फैमिली के साथ रह के उन्हीं के ऊपर जीवन पूरा बिताते हैं, क्योंकि आत्मा तो काम करती नहीं है। और शनि जो है वो कर्म के कारक है, ना कि किसी विशेष कर्म के कारक है। ये भी ध्यान दीजिए, उनके साथ जब कोई अटैच्ड होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करते हैं। जैसे सूर्य सरकार है, सूर्य राजनीति है, सूर्य मेडिकल है, इन क्षेत्रों में वह कर्म अब कर सकता है। क्यों? सूर्य से अटैच। चंद्रमा आया तो जल से संबंधित काम जातक कर सकता है। राहु आया, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य कर सकता है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है कि किसी के कार्य को आप जान सकते हैं। एक तरीका है कर्म को जानने का। दसम स्थान में जो राशि होती है, राशियों में खास तौर से तत्व और स्वभाव को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे चर, स्थिर, दो स्वभाव। चर का मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो मार्केटिंग के लिए बना है, जो दौड़ धूप के चीजों को कलेक्ट करने वाला आदमी है। चर राशि वाले जिनका 10th हाउस में चर हो, उनको ज्यादातर चाहिए वो बिजनेस को अपना लक्ष्य बनाए। वहीं पर स्थिर राशि वालों जॉब करना चाहिए। स्थिर राशि मतलब कहीं पर आपको बैठ के काम करना है। आपको बता दे, प्रकृति पैदा करती है बिजनेसमैन, नौकरी वाला, हर तरह का प्रकृति स्वयं पैदा करती है, उसके अंदर वो गुण समावेशित करती है। और हम ग्रहों और राशियों के माध्यम से उन्हीं चीजों को निकालने की कोशिश करें। तो अगर दसम स्थान में चर राशि आए, एकदम सिंपल है कि भैया आप बिजनेस पे ज्यादा फोकस हुई है। अगर स्थिर राशि आए तो नौकरी में। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, अगर आपको 10th हाउस में दो स्वभाव राशि मिल जाए तो प्रिडिक्शन में आप इसको बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपने नौकरी, अगर वो आदमी व्यवसाय में तो कह दीजिए आपने नौकरी जरूर की है। और 100 में से 98% या प्रिडिक्शन एकदम सही जाता है। अच्छा। और वहीं पर अगर वो व्यवसाय नौकरी में है तो आपने कह दीजिए कि आप व्यवसाय करने का कब मन बना रहे हैं। वो कहेगा हाँ बिल्कुल, इसमें बड़ी बेचैनी है, मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ। क्योंकि डुअल, दो स्वभाव, उसके अंदर दोनों विचारों का समावेश रहता है। और 10th हाउस अर्थात कर्म, मैंने कर्म के लिए सबसे पहले शनि को कहा, लेकिन आपको हर कुंडली में शनि नहीं मिलेगा। आपको 9 प्लैनेट में 7 प्लैनेट का या 9 प्लैनेट का इफेक्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए नीला जी एक सबसे आवश्यक चीज है कि कभी भी कोई निर्णय लेना हो तो केवल वन डायमेंशन आप मत लीजिए। हमने एक छोटा सा सूत्र बताया कि शनि के साथ जो प्लैनेट बैठेगा उससे रिलेटेड जातक को कर्म करना पड़ेगा। अब आपको एक कर्म का लक्षण वहां पे मिला, अब आप चले जाइए उस कर्म को 10th हाउस में अब बैठी राशि से जोड़िए। भाई 12 राशियां 12 9 ग्रहों से गवर्न होती है, उसमें 7 ग्रह और राहु केतु के गवर्न होते हैं। उनके प्रोफेशन और सूर्य शनि के साथ जो बैठा है, दोनों के प्रोफेशन में जो कॉमन प्रोफेशन निकलेगा, पूरा चांस है कि जातक वही प्रोफेशन करेगा। और कुछ विद्वान हैं जो इसको सुदर्शन चक्र में ले जाते हैं। सुदर्शन चक्र वह चक्र है जो लग्न, सूर्य चक्र और चंद्र चक्र तीनों के दसम स्थान को देखने के बाद निर्णय लेते हैं। एक अनुमान तीनों के बीच का कॉमन पॉइंट निकालना कि प्रोफेशन को सबसे ज्यादा सही रूप से आप डायग्नोस, मतलब आप बता सकते हैं। और ये शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो कुछ दिन बाद चीजें आपको दिखने लगती। शुरू में आपको ये हो सकता लग सकता है कि राशि
फिर D1, फिर सूर्य चक्र, फिर चंद्र चक्र। केवल आप कुछ दिन तक 10 या 15 कुंडलियों पे आप मेहनत करिए। 20 से 21 कुंडली पे नॉर्मल होना शुरू होगा। 30-40 कुंडली के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप करेंगे प्रगति बढ़ती है। कई बार प्रोफेशन के एकदम करीब वर्णन किया है। आपने के.एन. राव साहब की किताब पढ़ी होगी या के.एन. राव साहब का इंटरव्यू देखा है। विदेशों में जाकर वो लोगों के प्रोफेशन को ऐसे बताते थे कि ये तो जल से संबंधित आदमी कार्य करेगा, या आदमी हवा में काम करने वाला है, इस आदमी का लोहे से रिलेटेड है। ये प्रिडिक्शन कहाँ से करते थे? के.एन. राव साहब ने तो साफ साफ ये कहा है कि मैं 2-3 चीजों को कनेक्ट करके, जिस तत्व की प्रधानता होती थी, जिस ग्रह की प्रधानता होती थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्शन। तो आपने कहा कि शनि जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, हाँ शनि कर्म का कारक होने के कारण, तो हाँ उस ग्रह के, जिस ग्रह के साथ बैठ, उस ग्रह के कारक आदमी के जातक के प्रोफेशन में आ सकते हैं। हाँ उसके साथ ही 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, और 10वें भाव से और उस ग्रह से रिलेटेड तत्व का अगर हम एक दूसरे से कनेक्शन देखें, तो सबसे अच्छा प्रोफेशन व्यक्ति को क्या हो सकता है, ये समझ में आएगा। हाँ अच्छा, जैसे समझो अगर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली लेते हैं, जिसमें शनि सप्तम में बैठा हुआ है हाँ और शुक्र भगवान के साथ में है। हाँ ओके, 10वें में सिंह राशि आ गई, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य भगवान समझो भाग्यस्थान में है। मैं किसी और की कुंडली याद करके बोल रहा हूँ। हाँ सो हाँ। सूर्य भगवान भाग्यस्थान में है, हम्म। और दूसरे घर में राहु है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहला नियम हमने बताया कि शनि जो है वह कर्म का कारक है। तो शनि किसके बिल्कुल, साथ बैठा? शुक्र के। शुक्र भगवान के साथ में। अब शुक्र के प्रोफेशन क्या है? शुक्र बहुत मॉडर्न है, बिल्कुल कंप्यूटर भी उसके अंतर्गत आता है। बिल्कुल। ऐसे तो राहु टेक्नोलॉजी के लिए है, लेकिन कंप्यूटर, यात्रा, मॉडर्न जितनी चीजें हैं, फिल्म इंडस्ट्री, हाँ वो सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत आती है। तो जातक शुक्र के कारकत्व से संबंधित कार्य जरूर करेगा, हाँ चाहे किसी न किसी रूप में करेगा। हाँ। एक चीज। फिर आपने कहा वहां सिंह राशि है। दशम भाव में। हाँ, सिंह राशि स्थिर राशि है, चर राशि। हाँ हाँ, सॉरी, स्थिर राशि। स्थिर राशि, बराबर, स्थिर राशि। स्थिर राशि के संबंध में हमने कहा था कि जॉब उसके लिए, चर में बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा, स्थिर में जॉब। बिल्कुल अब ये दिखा रहा है कि आदमी को बिजनेस की अपेक्षा नौकरी से ज्यादा अच्छा रिस्पांस है। अच्छा। अब सिंह राशि है, सिंह राशि से हम कौन सा बिजनेस लें? भाई देखिए, सभी एक एक तत्वों को, चीजों को आप मिलाते चलेंगे तो ये अग्नि तत्व है। सिंह अग्नि राशि कौन तत्व सी है। तत्व? अग्नि अग्नि तत्व है। तत्व। अग्नि तत्व को आप देखिए, टेक्नोलॉजी से लेकर मशीन तक हर जगह आपको अग्नि तत्व की प्रधानता दी। बिल्कुल तो जातक को टेक्नोलॉजी, मशीन और साथ में हाइलाइटेड चीजें भी वो कर सकता है। वो बॉस भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। या राजा के ऑफिस में, मतलब हाँ, राजा के हेड ऑफिस ऑफिस, में। कंपनी का हेड ऑफिस में काम कर हाँ, रहा है। हेड ऑफिस में या बिल्कुल सरकारी नौकरी में। तो वो बिल्कुल उन चीजों पे वो काम कर सकता है। तो पहले हमको नौकरी मिली, बिल्कुल फिर हमको वो काम मिला। बिल्कुल। फिर आपने एक शब्द यूज किया कि सूर्य कर्क में बैठे हैं, सूर्य कर्क में बैठे हैं, भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में। ऐसे तो कोई भी प्लैनेट अपने से 12 जाता है वो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल
लेकिन दसम और नवम का जो योग है ये राजयोग होता है, ये खराब नहीं माना है। हाँ एक अर्थों में नुकसानदेह हो सकता है, हाँ पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत कर सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, बट आजीविका के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो उसी तरह से हाँ सोचना हाँ, है। नहीं नहीं, आजीविका के संबंध में वो अच्छा माना है। बिल्कुल। आपके कर्म को भाग्य का सहयोग, हम्म आपके कर्म को भाग्य का सहयोग है। और हम्म कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत राशि है। हम्म तो जातक अपने कर्म से, अब मैं कर्क राशि के कुछ और चीजों को भी समावेशित करता हूँ। कर्क राशि घर गाड़ी वाहन सबका प्रतीक है, क्योंकि काल पुरुष की चौथी राशि है। तो हम्म जातक अपने कर्म से इन चीजों को पैदा करने की क्षमता करेगा। एक चीज। तो उसपे अग्नि तत्व के और सिंह राशि के गुण हो गए उसके प्रोफेशनल एटीट्यूड में, हाँ और वो शुक्र भगवान से रिलेटेड कारकों में हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। और उसके साहस का बात करें अभी, तो कर्म का साहस आपने कभी बोला था मुझे कि कर्म का साहस 12वां स्थान होता है, तो हाँ 12वें स्थान में उसके तुला राशि आ रही है, वो भी शुक्र भगवान की राशि है। तो हम्म। अभी इसको किस तरह से देखा जाए? हाँ, अभी देखिए, हमारा पहला स्टेप था कि हमने 10th हाउस के बारे में बात की और बिल्कुल प्रोफेशन डिसाइड करना, प्रोफेशन में नौकरी या व्यवसाय, इसके बारे में चर्चा। बिल्कुल अब नौकरी हो या व्यवसाय, उसमें भी पार्टनर होता है, बिल्कुल उसका भी भाग्य होता है, उसका बिल्कुल। भी ज्ञान होता है, उसका भी साहस होता है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है आपका, ये उसी का हिस्सा है कि 10th से, भाई साहस की जब बात होगी तो किसी भी हाउस का साहस देखना होगा तो आप उसके तीसरे जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का नियम है काल पुरुष कुंडली में 3rd हाउस से उस हाउस का साहस देखा जाता है। तो 10th का साहस होगा 12th हाउस। हम्म ऐसे तो 12th हाउस को खराब घर माना जाता है, लेकिन उसके कारकत्व की अगर आप चर्चा करेंगे तो 12th हाउस क्या कारकत्व क्या है? इन्वेस्ट, मतलब व्यय होना। व्यय होना। जितना ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को व्यय करेंगे, व्यय का मतलब इन्वेस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ना पैसा कैसे आ रहा है, जो जितनी बड़ी कंपनियां हैं जितना ज्यादा पैसा लगा रही है वो पैसा आ रहा है। बिल्कुल आज, हाँ, आज एक आदमी, वही आदमी खाना भी बना सकता है, वही आदमी जो है, भाई होटल क्या है, खाना बनाना है। वही आदमी इलेक्ट्रॉनिक का भी काम कर रहा है, टीवी फ्रिज एसी वो भी बेच रहा है। वही आदमी मोबाइल का भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह वो पैसा लगा रहा है और कार्य को कर रहा है। तो 12 हाउस मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्ट करने का साहस कर सकते हैं, वो आपके कर्म का साहस बनेगा। मतलब जितना व्यय कर सकते हैं, मतलब जितना आप रिस्क ले सकते हैं, वो क्या है? आपका साहस है। तो ये जो रिस्क हमने लाया, व्यय शब्द यूज किया, ये 12 हाउस से जोड़ा। और तो वहां साहस, पर अभी तुला राशि है। तो तुला और राशि, अब हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपने यहाँ तुला शब्द यूज किया है, 10th से तुला को अब आप कनेक्ट करिए। भाई व्यय स्थान तो मिल गया, साहस तो मिल गया, अब आई उसमें तुला राशि। तो आपको सबसे पहला काम करना है, तुला के करेक्टर को समझना है। तुला मतलब बैलेंस। तो ऐसा आदमी अपने साहस को, अपने कर्म के साहस को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करता रहे। और इस आदमी का जो बहुत कर्म बढ़िया। है, जो आदमी का कर्म है, वो बैलेंसिंग रहेगा भी, साहसपूर्ण। अच्छा। हाँ, मतलब जब ये आदमी प्रोफेशन में अपना कुछ कर्म कर, देखिए हाँ, यह कर्म के साहस की बात हो रही ना, वो 10th हाउस को ही तो बैलेंस करेगा। भाई आपका हम्म साहस आपको क्या करता है? कहा जाता है कि आपके टफ टाइम में सबसे ज्यादा आपका साहस और धैर्य कार्य करता है।
तो जिसके 10th हाउस का 3rd हाउस वो तुला राशि से है, तुला बैलेंसिंग की राशि है, तुला शुक्र की राशि है, तुला चर की राशि है, तो ये आदमी अपने बैलेंस को बनाएगा किसी न किसी स्थिति। हाँ चर है, कई बार दिखेगा कि इधर उधर हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट फाइनली वो अपने प्रोफेशन के बैलेंस को बना लेगा। इसमें दो बातें हैं, जब उसके प्रोफेशन का साहस डिसबैलेंस होगा तो उसके प्रोफेशन पे असर आने लगेगा, ये भी जान लीजिए। और अगर उसने साहस को बैलेंस कर लिया तब उसका प्रोफेशन अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। संतुलन, उसके हाँ साहस में संतुलन रहना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। और और जितना वो अभी करता जाएगा बढ़ेगा। अभी इसे दूसरे घर को कैसे देखे इससे, मतलब 10वें का क्या है वो? देखिए जैसे आप दूसरे घर के, मैं दो अर्थों में दूसरा घर निकलेगा, एक तो आप लग्न से और एक 10th हाउस से। मैं अभी 10th बिल्कुल, हाउस की बात करता हूँ। तो 10वें से 5वां है वो। हाँ लेकिन अभी मैं 10th हाउस के दूसरे घर पे जाता हूँ, 11th हाउस, अच्छा, हाँ, बात सही है। उस पर भी बिल्कुल, बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। हम लोग कर्म करते हैं तो कर्म को 10th हाउस हमने आपको कहा, कर्म किस लिए करते हैं? भाई आप नौकरी करते हैं पैसा बढ़ाने के लिए ना, बिल्कुल। धन की वृद्धि करने के लिए। तो कर्म का धन स्थान कौन हुआ? 11th 11वां हाउस। स्थान 11th हाउस, और वो काल पुरुष का कौन सा स्थान है? इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति का स्थान है। इसका मतलब आपके कर्म का धन ही यही है कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। पूर्ति हो, बिल्कुल। अगर आपके 10th हाउस का फल खराब जाएगा तो आपका 2nd हाउस वीक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब आपकी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी। आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको जो आउटपुट आना चाहिए वो आना बंद हो जाएगा। इसीलिए 11th हाउस की महादशा में आदमी आर्थिक विकास करता है, लेकिन शारीरिक थोड़ा नुकसान होता है, हाँ, क्योंकि छठे का छठा है। बिल्कुल। इन अर्थों में फिजिकली प्रॉब्लम आती है, लेकिन इकोनॉमिकली चीजें डेवलप होती है। अब आपका अगला प्रश्न है कि हम 2nd हाउस को कैसे लें? हाँ, लग्न कुंडली से। के 2nd हाउस का। हाँ लग्न से 2nd हाउस को कैसे? वो सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जब हम बिजनेस में या काम में घाटा खाते हैं, नुकसान पाते हैं, जब बिजनेस हमारा माइनस में जाता है, तो ज्यादातर बिजनेसमैन जानते हैं क्या कहते हैं? मैं समझ नहीं पाया, मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया। वो सीधे एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा है। भाई 10th हाउस से हम ज्ञान कहां से देखते हैं? ज्ञान देखने के लिए कौन सा हाउस देखते 5वां घर, हैं? 5वां घर। तो दसम का पंचम हुआ 2nd हाउस। 2nd हाउस कुंडली का, बिल्कुल। और जो कुंडली में धन कहाँ देखते हैं? 2nd हाउस से देखते हैं। बिल्कुल, वो कर्म का ज्ञान हुआ और कुंडली का धन हुआ। तो जब कर्म की समझ आपको नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आपका धन कहाँ चला जाएगा? गलत जगह चला जाएगा, बिल्कुल। तो आप घाटे में चले जाएंगे। और अगर आपको कर्म की समझ है, कर्म का ज्ञान है, तो आप अपने 2nd हाउस को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। तो तो बैंक कर्म बैलेंस। का ज्ञान, जिस तरह से हम लग्न कुंडली के 5वें घर से क्या पढ़ाई करनी चाहिए देखते हैं, हाँ उसी तरह से फिर कर्म के 5वें भाव से हम देखना चाहिए कि हमने बहुत हमारा अच्छा, स्किल सेट क्या रहना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न आपने किया है। आज के टाइम में नीलेश जी, प्रोफेशन मल्टी हो गया है। बिल्कुल, आज बात से सही है। 50 साल पहले व्यवसायी का बेटा क्या होता था? व्यवसायी होता था, सोनार का बेटा क्या होता था? सोनार होता था। ब्राह्मण का बेटा क्या होता था? ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो हम फैमिली कहां से देखते? फैमिली हम 2nd हाउस से देखते। बिल्कुल, तो कर्म का ज्ञान कहाँ आता था? 2nd हाउस 2nd से। हाउस। तो आज वो परिस्थिति नहीं है।
आज ज्योतिष को थोड़ा सा इन चीजों को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे ना ये नियम कितने अच्छे से लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा पीछे जाने के बाद अगर मॉडर्न ढंग से इसको मेंटेन करना चाहे तो सेकंड हाउस में जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपने कुंडली जो बताई थी, कहा था सेकंड हाउस में राहु है, बिल्कुल। तो जातक के कर्म का जो ज्ञान है ना वो राहु से प्रभावित है। राहु क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक है, गुप्त ज्ञान है। बिल्कुल। इन चीजों में जातक का ज्ञान होगा, उसके कर्म की मतलब एक पेटेंट खासियत बोल होगी। सकते हैं हम आज की तारीख में। गुप्त ज्ञान बोले तो पेटेंट या उस तरह से रिसर्च। रिसर्च, देखिए रिसर्च हुआ, ज्योतिष हुआ, इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति सीक्रेट जैसे सीबीआई में है, नहीं, किसी, सॉफ्टवेयर में भी तो आजकल, मतलब मैं हाँ हाँ, क्यों सॉफ्टवेयर टोका। सॉफ्टवेयर हाँ, बनाना, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में बनाना। बनाना और उसको एक तरीके से इस तरह से बनाना है कि उसका लाइसेंस है, पेटेंट है, और फिर उसको उस तरह से सीक्रेट रखना। बिल्कुल बिल्कुल आजकल का दुनिया में यही हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को कहीं न कहीं से उस जातक के कर्म का ज्ञान होगा, और तो वही। अभी यहाँ तक समझ में आया कि वो सिंह राशि का दशम स्थान में सिंह राशि है, तो उसने स्थिर काम करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, शुक्र से संबंधित ऐसी नौकरी की जो मॉडर्न हो और जिसमें ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या फिर गुप्त विद्या का ज्ञान हो, इस तरह की नौकरी उसने करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रोफेशन कैसे निकालें, बिल्कुल। फिर इच्छा पूर्ति प्रोफेशन से कैसे हो रही है, ये सेकंड हाउस, फिर आपने साहस की भी बात की, फिर उसके ज्ञान की बात। हाँ, और उसने बैलेंस काम करना चाहिए अपनी नौकरी में। हाँ, साहस अपना जो है वो बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि 12वें घर में तुला राशि आ रही है। तुला राशि। बिल्कुल। और एक एग्जांपल दें। हाँ, अभी एक कर्क लग्न की कुंडली लेता हूँ, जिसमें लग्न में गुरु महाराज हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली होने के कारण दशम में मेष राशि आ रही है, हाँ, और शनि भगवान बैठे हैं 11वें स्थान में राहु के साथ। वृष राशि में राहु के वृष साथ। राशि में राहु के साथ में। हाँ, सो हाँ, बस यही है। कर्क लग्न की कुंडली, बृहस्पति लग्न में, और शनि महाराज एकादश में राहु के साथ में। देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज, अभी आपने एक प्रश्न, अभी हम लोगों ने चौथे हाउस की बात नहीं की, लग्न से मतलब 10th हाउस से। जैसे इनके लग्न में बृहस्पति है, बृहस्पति है। तो इनका जो कर्म का स्थान होगा वो बड़ा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बड़ा का तात्पर्य देखिए, ज्योतिष में यहाँ पे हम लोग ज्योतिष के रिसर्च के लेवल पे बात कर रहे हैं। आपको जो 4-5 तत्व बताए जाएंगे उसमें सारे नहीं मिलेंगे। जैसे हमने कहा बड़ा होना चाहिए क्योंकि बृहस्पति बड़ा है, बिल्कुल। धार्मिक होना चाहिए, बृहस्पति धार्मिक है, ज्ञान का स्थान है, बृहस्पति बिल्कुल। लाइजनिंग का प्लेस है। तो इन तमाम कारकत्वों से जुड़े हुए स्थान पर या किसी विद्वान आदमी के साथ जातक कर्म करेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि लग्न में, हाँ, बृहस्पति। लग्न में उच्च की बृहस्पति है। अगर कोई आदमी आपके पास आए कहे कि मेरे साथ जो कुलीग है, काम करने वाले, उनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता नहीं है, मेरा कर्म करने का जो स्थान है वो अच्छा नहीं है, तो इसको देखने के लिए भाई कर्म का घर, भाई जैसे जातक अपने घर में निवास करता है, मतलब लग्न से चौथे निवास करता है, ऐसे कर्म का घर तो लग्न बनेगा ना, वहां पे बिल्कुल। बृहस्पति विद्यमान है। हम्म। तो इस जातक का कर्म स्थान जो है वो हवादार भी हो सकता है, बृहस्पति को ऑक्सीजन का कारक माना जाता है। आसपास मंदिर या पीपल का पेड़ हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। तो कर्म स्थान को देख सकते हैं आप चौथे से, और वो बहुत किन बढ़िया। ग्रहों से। कर्म स्थान से चौथा उसका घर है,
और हाँ वो जो लग्न है, तो लग्न में अगर उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो हाँ उस तरह से उसका जो काम करने का जगह रहेगा, वो उस हाँ तरह से रहेगा, उसके जो सहयोगी रहेंगे वो उस तरह से रहेंगे। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी तो आते हैं वही नियमों पे जो आपने समझा है। हाँ, तो दशम स्थान में मेष राशि है, मेष राशि, मतलब ये अग्नि तत्व की राशि है, कर स्वभाव। चार स्वभाव है। और शनि महाराज राहु के साथ में हाँ वृष राशि में एकादश right, में बैठे हैं। ठीक। तो अभी व्यवसाय इनके राहु से लिए रिलेटेड होगा। इनके लिए सबसे पहली चीज तो ये कि व्यवसाय ज्यादा फलदायी हो। व्यवसाय, हाँ, क्योंकि चर राशि है चर राशि है। दशम स्थान में। और दूसरी चीज, राहु जो है वो भी जॉब का उतना वो नहीं है। राहु प्रभावित आदमी ठेकेदारी, नेतागिरी, इलेक्ट्रॉनिक, टहल घूम के काम करने वाला, अगर जॉब जॉब भी करता है तो कुछ चीजों में जैसे सीबीआई या नशे वाले में, नारकोटिक विभाग में, इन विभागों में जाता है। तो ये जाति का अभी अपने ग्रेजुएशन में आर्किटेक्चर कर रही है। आर्किटेक्चर ठीक है, इनको अपना प्रोफेशन खोलना चाहिए, बिजनेस खोलना चाहिए, लोगों को सलाह देनी चाहिए। इनको जॉब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं वो तो देगा। सिंपल, वो तो दिखाई दिया, समझ में आ गया वो। हाँ, इनके लिए जॉब जो है। हाँ, एक चीज और आपको मैं बता दूं, बहुत मजेदार बात आपने कही। पहली बात तो यहाँ पर मेष राशि है तो कालपुरुष का सर है। तो बिल्कुल। मेष जहां पे आए वहां से संबंधित दिमागी कार्यों को जरूर करना चाहिए। अच्छा, इस जा वहां से संबंधित। हाँ, तो आपको फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इनके जैसे कि टेंथ, जैसे 10th हाउस में मेष राशि है तो कर्म को हमेशा दिमागी लेवल पे करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल। हाँ, इंटेलेक्चुअल आप जो भी करें दिमाग से, एक चीज। और दूसरी बात, अगर आपका कर्मेश राहु से प्रभावित हुआ तो भी आप दिमाग से काम ज्यादा लीजिए। पूछे क्यों? राहु के पास है ही इतना, मतलब वो मेहनत नहीं करता है, क्योंकि मेहनत वो कर ही नहीं सकता, उसके पास हाथ पैर है ही नहीं है। वो बिना मेहनत के फल पाने वाली चीजों पे ध्यान देता है। बिना मेहनत के फल का मतलब ही है कि दिमाग से मेहनत। निगेटिव चीजों में तो जाना नहीं है कि चोरी बेईमानी करनी है। तो पॉजिटिव सेंस में इसको अगर लिया जाए तो जो लोग केवल दिमाग को खर्च करके, प्लानिंग करके, सॉफ्टवेयर या तमाम चीजें, जैसे आपने कहा ये आर्किटेक्ट है, तो ये टाइम करके, दिमाग को खर्च करके, प्लानिंग करके, आपको सलाह देकर सलाह का पैसा कमाए। डिजाइन, हाँ डिजाइन करना, हाँ, सलाह देकर, ज्यादा से सलाह ज्यादा देना, लोगों डिजाइन को करके। एडवाइस देकर इसका पैसा। जैसे कि बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हाँ बनाते हैं। हाँ, और ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब में मेष राशि वाला आदमी और एक कारण से नहीं अच्छा कर पाता, क्योंकि मेष मंगल की राशि अपने मेंढक। इस, हाँ, इसमें सूर्य उच्च का होता है। तो इनके अंदर अपनी एक अकड़, एक रॉयल्टी होती है। ये या तो बॉस को सुन सकते हैं, सबको तो सुनने वाले नहीं है। बिल्कुल। तो भैया जब आप सबको नहीं सुनने को तैयार हैं तो जॉब ना करके आप बिजनेस में ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बाकी रहता है, आपने बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ। काल पुरुष की 10वीं राशि जिस घर में गई है, हाँ, उससे क्या संबंध बनाए? समझो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये कुंडली में 10वीं राशि पड़ रही है सप्तम स्थान में। 7th हाउस में। बिल्कुल। और वहां पे है वक्री और अस्त बुध। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस प्रश्न का जवाब निकाला जाए काल कि पुरुष के काल 10वीं। पुरुष की 10वीं राशि जाति जहां है तो वहां क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा शनि कर्म के कारक है। इसी तरह से एक यह भी विषय उठेगा कि 10 नंबर की राशि भी तो कर्म कारक है। तो जिस हाउस में 10वीं राशि जाएगी उससे संबंधित जातक को कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपने वृश्चिक लग्न की कुंडली की बात की,
उस जातक को पब्लिक कन्वर्सेशन के साथ साथ छोटी यात्रा, भाग दौड़ या मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो उस कुंडली पे अगर मैं आता हूँ तो वहां पर आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि राहु सेकंड में तो उस तरह का ज्ञान होगा। शुक्र शनि के साथ बैठा हुआ है तो एक ऊंचे स्थान पर या मॉडर्न चीजों में, ऊंचे स्थान नहीं सॉरी, हाँ, मॉडर्न पैसे वाली चीजों में, जगह हाँ, पे, पैसे वाली पैसे जगह पे। वाली जगह पे। और 10वां स्थान तीसरे घर में है तो उस जगह पे कम्युनिकेशन रिलेटेड या हाँ, पब्लिक रिलेटेड काम करना पड़ेगा। बहुत हाँ, बढ़िया, हाँ, कितना अच्छी तरह से हमने उसको ये किया। अभी अगर ये कुंडली पे आते हैं जहां पे हमको पता है कि जाति का आर्किटेक्चर का काम कर रही है, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, शनि महाराज के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो हाँ। उसको कैसे देखा जाए? जैसे राहु जो है, आज देखिए, आज का आर्किटेक्ट जो है वो पेन कापी तो उठाता नहीं है। वो तो सारा ऐसा काम। डिजाइन, ऐसा हाँ, कार डिजाइन बोला जाए या हाँ, फिर किसी भी चीज का डिजाइन जो टोटली ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, हाँ, कैड कैम ड्रिवन है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसी पे वो पूरा। उसी पर। हाँ, और उनके दूसरे स्थान में सिंह राशि आ रही है, दूसरे स्थान में सिंह सिंह राशि आ राशि आ रही है, रही, कहा आपने। तो वो दशम का ज्ञान हो गया। हाँ, दसम का ज्ञान हो गया। तो ये जो दसम का ज्ञान है वो सिंह से प्रभावित होगा, सूर्य से प्रभावित होगा। सूर्य से प्रभावित होगा। तो ऐसे लोग जो है, अब जैसे ये बड़े शहरों के लिए बड़ी बिल्डिंग ही बना दे सकती बड़ी है, बिल्डिंग्स के सरकारी लिए, बड़ी बिल्डिंगों में सलाहकार हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल राजा जैसे लोगों की बिल्डिंग, मतलब एक बेहतरीन कुछ कंस्ट्रक्टिव जो है। देखिए, सिंह बिल्कुल। राशि जो है वो फोर्थ का सेकंड हाउस, फोर्थ का सेकंड हाउस है। मतलब आपके भवन का बैलेंस है। जो बिल्कुल आपका भवन है उसका वो सेकंड है। इसका मतलब उसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान है कि घर को कैसे रिच किया जाए। तो ऐसे लोग एक रॉयल घर बना सकते हैं। बिल्कुल। जैसे बड़ा मॉल बना दिए या बड़ा कुछ भी रॉयल बना सकते हैं। और उनके कर्म का साहस में मिथुन राशि आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक चीज कहूंगा मैं। एक तो कर्क राशि आई है लग्न में, लग्न तो में कर, चंद्रमा भी फ्लैक्चुएट करता है। बिल्कुल। तो आदमी कभी परेशान होगा, कभी खुश होगा। अब देखिए, कर्म के थर्ड हाउस में मिथुन राशि, मिथुन को डुअल राशि कही जाती है दोस्तों। बिल्कुल डुअल तो उस राशि। आदमी का कर्म भी कंफ्यूज रहता रहे। और मतलब पता है इस कुंडली में और एक बड़ी बात, चंद्रमा के राशि में बृहस्पति बैठे हैं और मीन राशि में चंद्रमा बैठे हैं नवम अच्छा, में। प्रवर्तन योग भी है। परिवर्तन योग है और वो भी त्रिकोण में। हाँ, ये भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा योग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और पैदा होने के बाद घर का भाग्य बढ़ेगा, जहां पे ये लोग जाते हैं वहां का भी भाग्य बढ़ता है। तो हम लोगों ने कर्म के, अब हाँ, आपका प्रश्न था कि मिथुन मकर। राशि पे आए, कर्म के साहस पे आए हम लोग। हाँ, कर्म के साहस। अब आपका प्रश्न था कि कर्म की जो राशि है मकर, वह क्या प्रभाव देगी। बिल्कुल। तो उस पे हमने आपको उदाहरण दिया कि जो पिछली कुंडली थी उसके हाँ, थर्ड हाउस में मकर राशि थी, तो बिल्कुल पब्लिक कन्वर्सेशन ये गया। बिल्कुल, इसमें सातवीं राशि सातवें घर में है। हाँ, तो आपके लिए यह भी एक बेहतरीन टूल मिलेगा कि कर्म को पहचानने के लिए मकर राशि को भी देखिए वो कहाँ गई है। कहाँ गई? तो इस कुंडली में मकर राशि सप्तम स्थान में है। तो पार्टनरशिप पहली चीज, बिल्कुल सबसे पहली चीज वो पार्टनरशिप। और जैसा कि लग्न से हम लोग 10th हाउस से कर्म देखते हैं, 6th हाउस से नौकरी देखते हैं, बिजनेस के लिए हम सेकंड हाउस 7th हाउस पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो 10th का 10th होता है। 10th का 10th है, तो हाँ। वहां पे जाकर मकर राशि का बैठना यह भी दिखाता है कि इस जातक को जीवन में
व्यवसाय ज्यादा अच्छा होगा, और वो भी पार्टनरशिप में। तो या वहां पे मर्क्यूरी बैठा हुआ है, बुद्ध भगवान, बुद्ध महाराज बैठे हुए हैं, बुद्ध बैठे हैं। वो भी देखिए, वक्री और कर्म अस्त्र के में ऊपर। जब बुद्ध आ जाएंगे तो लिखा पढ़ी, बौद्धिक सलाह, बातचीत, आर्थिक रूप से, इन चीजों से संबंधित उसके कर्म में प्रभाव जाएगा। और हम लोग खाली यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्म की, नहीं तो ये इफेक्ट उसके पार्टनर में भी जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज और हो सकता है, शादी के बाद उस आदमी का व्यवसाय डेवलप हो सकता है। और बिल्कुल। अच्छा, हाँ, यह भी एक फल आएगा। चलो बढ़िया तरीके से हमने एक सिंपल रूल्स समझाने की कोशिश की। अभी एक आखिरी में 2 मिनट में अमिताभ बच्चन साहब की चार्ट ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब उससे सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब का कुंभ लग्न की कुंडली है, और हाँ। दशम में वृश्चिक राशि है, और शनि भगवान दशम से सामने चौथे में वृष राशि में वक्री होकर बैठे हुए हैं। अब सबसे पहली चीज तो, जो अमिताभ बच्चन साहब हैं उनके तो कुंभ लग्न है, इच्छा पूर्ति के लग्न में उनका जन्म हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि कुंभ राशि जो है। और दूसरी बात, कुंभ का स्वामी कौन है? शनि। शनि। तो कर्म प्रधान जो प्लैनेट है उसका स्वामी जो है वही इनका लग्न है। बिल्कुल। तो अमिताभ बच्चन साहब जीवन भर कर्म को बहुत ज्यादा महत्व देते रहे। जीवन भर कर्म, पहली बात तो। और वृश्चिक राशि इनके 10th हाउस में आती है। वृश्चिक राशि को डीप नॉलेज कहा जाता है। यह एक स्थिर राशि है, यह एक स्थिर राशि है। अमिताभ बच्चन साहब ने शुरू में जॉब किया था, नौकरी किए थे, वो एक किसी फैक्ट्री में मैनेजर। फिर वो आकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू। फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टिंग है, इसको आप बिजनेस नहीं कह सकते। हम्म। एक आर्टिस्ट जो है वो बिजनेस नहीं करता, इसको एक अर्थों में नौकरी रख सकते हैं। पूछिए क्यों? आज के टाइम में फिल्म इंडस्ट्री एक नया शब्द है। पहले राजाओं के यहाँ जो आर्टिस्ट होते थे वो नौकरी नौ करते तो अमिताभ बच्चन के साथ में भी वही हुआ ना, वो अपना प्रोडक्शन हाउस नहीं चला पाए। थे, नहीं चला पाए। आज के तारीख में सलमान जी लीजिए, सलमान खान लीजिए, शाहरुख खान लीजिए, सब अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। बट इन्होंने आखिर तक अपना कलाकारी पे ही काम ये किया है। हाँ, उनका नॉलेज वहीं पे सीमित होके रहा है, वृश्चिक राशि के जैसा, जैसा। जिसको और अपन दूसरी एक चीज, पॉन्ड बोलते हैं। उसके उसके ये डीप माहिर आदमी है। बिल्कुल, उसमें कोई दावत नहीं। अमिताभ बच्चन साहब, जैसे दिलीप कुमार साहब को कहा जाता था ट्रेजेडी स्टार, सभी कलाकारों को एक क्षेत्र से स्पेशल जोड़ा गया। अमिताभ बच्चन साहब ने पिता से लेकर यंग मैन तक की, पुलिस से लेकर डॉन तक, हर जगह एक अच्छी एक्टिंग करके दी। कॉमेडी में भी उन्होंने अपने आप को ठीक दिखाया। सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्में उन्होंने दी। तो पहली चीज तो, वृश्चिक राशि यह आदमी को बंधे हुए काम की प्रेरणा देता है। नौकरी का मतलब क्या है? बंधा हुआ। तो डायलॉग कोई लिख दिया, किसी ने सीन डिसाइड की, पिक्चर डिसाइड की, केवल अपने काम को वहां जाकर कर देना है। बिल्कुल। एक चीज। दूसरी चीज, शनि किसके साथ बैठा है अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली में? शनि तो अकेले बैठे हैं वृष राशि में। किस राशि में? चौथे घर में। किस राशि में? वृष। वृष राशि में। देखिए, सेकंड हाउस, देखिए यहाँ पे हमारा अगला नियम पूरा पूरा होने जा रहा है।
हमने कहा था कि शनि जिस प्लानेट के साथ बैठता है उसके फल को लेता है। केवल प्लानेट तक आपको रुकना नहीं है, जिस भाव में अगर बैठ रहे हैं। प्लानेट नहीं है तो राशि लीजिए। बिल्कुल, तो सेकंड नंबर की राशि शुक्र की राशि है, शुक्र की और राशि। साथ में वो चेहरे की राशि है, वाणी की राशि। बिल्कुल, वाणी की राशि है, चेहरे की राशि है। अमिताभ बच्चन साहब शुक्र से संबंधित एवं अपनी वाणी के माध्यम से कर्म करेंगे, बिल्कुल, जैसा कि वो कर रहे हैं, कर रहे हैं। और उसी कर्म में वो ज्यादा से ज्यादा सफल होंगे। बिल्कुल, सही बात है। अमिताभ बच्चन साहब के कर्म का साहस क्या है? मकर राशि। हाँ, 10th नंबर में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो ताकत है, वो उनका ही कर्म है, अधिक से अधिक काम करना। जितना कर्म करेंगे उतना पाएंगे। हाँ, अभी आपने जल्दी में अभिषेक बच्चन जी को करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा। अभिषेक बच्चन जी ने मजाक में ही कहा कि अमिताभ बच्चन जी हैं और ये जो भी मतलब दिन भर काम करते हैं। ये बात भी सही है, अमिताभ बच्चन साहब अभी भी लगातार काम करते हैं। जया बच्चन जी भी कई कार्यक्रम में बोल चुकी है कि रखते तो 4-5 फोन है, लेकिन हम लोगों का कोई भी फोन नहीं पिक करते। कर्म प्रधान। हाँ, और लगातार, और इस एज में उनके साथ का कोई भी एक्टर कलाकार आज इतना बिजी नहीं है जितना अमिताभ बच्चन साहब बिजी। तो इनका साहस ही इनका कर्म है, और कर्म करके ही इन्होंने सब कुछ ठीक किया है। बढ़िया, बात सही है। तो मतलब आज के एपिसोड से हमें ये समझ में आया कि व्यक्ति का कर्म क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और उसने किस तरह का कर्म में साहस करना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से हम समझ गए 3 कुंडलियों का उदाहरण लेकर, और इसी श्रृंखला को जारी रखते हैं इसी आगे। तरह से हम लोग एक और विषयों पे बात करेंगे, एजुकेशन पे, नहीं, इसी नौकरी के पे। ऊपर अभी और 1 या 2 हाँ, प्रगति पथ पे ही रहते हैं, ठीक फिर है। चलते हैं एजुकेशन के ऊपर। तो हाँ, और शायद 2 एपिसोड प्रगति पथ पर, जहां पर कुछ समस्याओं का उलझाएंगे, हाँ। और सॉरी समस्या या जो उलझी हुई समस्या है उसको सुलझाएंगे, हम्म। और एक आखिरी में प्रमोशन वगैरह ले लेंगे। हाँ, देखिए, प्रमोशन पे भी बात की जा सकती है, बिल्कुल, नौकरी में आरोप क्यों लगता है इस पे भी बात की जा सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है इस पे भी बात की जा सकती है। सही बात है। इन तमाम, आपने ठीक प्रश्न उठाया है, इन तमाम विषयों पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि भैया प्रमोशन कब होता है, प्रमोशन की टाइमिंग को कैसे निकाला जाए। बिल्कुल, प्रमोशन की टाइमिंग निकालना, प्रमोशन होता है तो कैसे होता है, या कभी कभी नौकरी के दौरान या व्यवसाय में घाटा या आरोप लगता है, वो क्यों लगता है। इन तमाम विषयों पे हम लोग आगे वार्ता कर सकते हैं। अभी आपका प्रगति पथ चलेगा। अभी सच पूछिए, अगर स्पेशली 10-12 जो ज्यादा ट्रेंडिंग के प्रोफेशन है उनकी कुंडलियां भी लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलाकार, नेता, सोल्जर्स, बात की जा सकती ठीक है, है। और उन सब में इन्हीं नियमों को फॉलो करना है। 10 नंबर की राशि, शनि का संबंध, इन्हीं नियमों को लेकर पालन किया जा सकता बढ़िया। है। और के एन राव साहब हो चाहे जो हो, सबने कई चीजों को मिला के ही फल बोला है। बिल्कुल, तो नीला जी, आज एक अच्छी और सार्थक चर्चा हुई। बिल्कुल। और हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, और इसको जारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।